एक बार का जिक्र है, एक नौजवान था जिसका नाम जैद था। जैद बचपन से ही दीन से दूर था। नमाज की अहमियत, कुरान का पैगाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सब कुछ उसके लिए महज कहानियां थीं। वो दुनिया के रंगीन फरेब में उलझा हुआ था, मगर अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे। जैद की जिंदगी में एक वाकया पेश आया। एक करीबी दोस्त का इंतकाल हुआ, जो अचानक और बेवक्त था। उस मौत ने जैद के दिल को हिला दिया। वो सोचने पर मजबूर हुआ, मैं किस लिए जिंदा हूँ? क्या यही सब कुछ है? उसी रात जैद ने पहली बार सच दिल से दुआ की, ए अल्लाह, अगर है तू मुझे राह दिखा, मुझे मत छोड़। अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जो मेरी तरफ आए, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हदीस क़ुदसी। जैद की दुआ रद्द ना गई। वो एक दिन मस्जिद चला गया, जहाँ एक बुजुर्ग आलम दीन से मुलाकात हुई। इन बुजुर्ग ने नरमी और मोहब्बत से जैद से बात की, इसके सवालों के जवाब दिए और उसे कुरान की एक आयत सुनाई। आइफला यतदबिलुर वोइल अलुकुराइल, क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? अल-निसा 82। जैद ने कुरान का मुताला शुरू किया, दिल की आंख खलने लगी। सूरत अल-ज़मर की ये आयत उसके दिल में घर कर गई। कह दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जियादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, यकीनन अल्लाह सब गुनाह मुआफ कर देता है। अल-ज़मर 53। जैद समझ गया कि वो खोया हुआ बंदा था, लेकिन अल्लाह ने उसे ढूंढ लिया। इसने तौबा की, नमाज कायम की, वालिदैन के साथ हसने सलूक किया और दीन का तालिब इल्म बन गया। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी, अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता, बस बंदा अल्लाह की तरफ पलट आए। खातिमा। जैद अब दूसरों को यही पैगाम देता है, अगर तुम गुम हो, तो अल्लाह तुम्हें ढूंढ रहा है। बस एक कदम तुम उठाओ, वो तुम्हें थाम लेगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को नज़म, डायलॉग या ड्रामाई अंदाज में भी ढाल सकता हूँ।